मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम भद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे थोड़ा मैंने राहुल ने बुलाई जाओ सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लेष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवं सदा ममात्मा विदधातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्धर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर आगमों के अंदर उपदेश फरमाया, कोहो भीम पणा सही माणा विणयो नासणो माया मित्ताई नासनी लोहो सब विनाशनी। 3 दिन से आपके सामने प्रसंग चल रहा है कषाय के बारे में कि प्रभु ने 4 कषाय बताई और इस गाथा के अंदर कौन सी कषाय आत्मा के कौन से गुण का घात करती है उसका विवेचन बताया। 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके अंदर 3 दिन से क्रोध, मान और माया का आपने वर्णन श्रवण किया कि किस किस प्रकार से इसके कारण से आत्मा पतन की गर्त में चला जाता है। और इस गाथा के अंदर कहा, कोहो पीम पणा से जो क्रोध रूपी कषाय है वो प्रीति का नाश करती है। यानी जहां पर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी कषाय ज्यादा है वो मनुष्य कभी किसी की प्रीति का पात्र बनने वाला नहीं, प्रेम का नाश कर देता है क्रोध। दूसरी बात बताई, मानो विनय नाशनो, जो मान रूपी कषाय है, जो अहंकार है, अहंकार और मान रूपी कषाय विनय का नाश करती है। यानी अहंकारी कभी बड़ों का विनय नहीं कर सकता है। और तीसरी बात बताई, माया मित्ताणी नासई, जहां पर कपट आ जाता है, जहां पर माया आ जाती है, जहां पर छल और धूर्तता के भाव आ जाते हैं, वो मनुष्य कभी किसी का अच्छा और सच्चा मित्र बनने वाला, मित्रता के अंदर भी शत्रुता के भाव आ जाते हैं। तो अब क्रोध तो प्रीति का, प्रेम का, प्यार का नाश करता है, मान विनय का नाश कर देता है, माया मित्रता का नाश करती है, लेकिन लोभ क्या करता है? लोभ के लिए क्या कहा? लोहो सब विनाशनो। बाकी 3 कषाय तो
आत्मा के एक एक गुण का नाश करती हैं, लेकिन लोभ कितने गुणों का नाश करता है? सब जितने भी गुण है ना, सभी गुणों को अवगुण के अंदर बदल देता है। आत्मा के अंदर एक भी गुण नहीं रहने देता है। जहां पर लोभ होता है वहां पर गुण रहने वाले नहीं। और कषाय, कषाय जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? कष प्लस आय। कष कहते हैं संसार को, आय कहते हैं बढ़ाना। आपकी इनकम होती है ना, जिसको आय और व्यय बोलते हैं। इनकम होना और खर्च होना। आय का मतलब है प्राप्त करना, इकट्ठा करना और आमदनी होना और बढ़ाना। तो कष का मतलब है संसार। ये कषाय संसार को बढ़ाने वाली है, आत्मा के जन्म और मरण को बढ़ाने वाली है। और जब तक ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये आत्मा के अंदर विद्यमान रहेंगे ना, हमारे जन्म और मरण मिटने वाले नहीं। इसी प्रकार जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, चतुर्गतियों के अंदर भटकते रहेंगे, 84 लाख जीवा योनि के अंदर हम भटकते रहेंगे। ये चक्कर कभी छूटने वाला नहीं, क्योंकि संसार के अंदर दुखी कराने वाली, भव भ्रमण कराने वाली होती है कषाय। तो वर्णन आया लोभ का कि लोभ आत्मा के सभी गुणों का नाश कर देता है। और लोभी मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है, लोभी मनुष्य की सोच कैसी होती है, उसका चिंतन कैसा होता है, उसके मनोभाव, उसकी मनोदशा कैसी होती है। दो शब्द आते हैं, ध्यान से सुनना। एक है लोभ और एक है लालच। कौन कौन सा? क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में अंतर है क्या? नहीं अंतर, लेकिन ज्ञानियों ने इसमें भी अंतर बता दिया। एक है लोभ, दोनों को सुन करके आप उत्तर देना कि आप में लोभ है कि लालच है। दो शब्द हैं, लोभ और लालच। लोभी की सोच कैसी होती है और लालची की सोच कैसी होती है? लोभी मनुष्य क्या सोचता है, जो चीज मेरी है, मेरे हिस्से में आई, बंटवारे के अंदर आई, यानी जिस पर मेरा आधिपत्य है, जो मेरे हिस्से की चीज है, जो वस्तु मेरी है, उसे पकड़ करके रखूं, उसे जाने नहीं दूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा मेरी वस्तु पर आधिपत्य कर ले। ये होती है लोभी की सोच। लेकिन लालची क्या सोचता है, मेरा सो तो मेरा, मेरा है जिस पर तो मेरा क्या है, अधिकार। मेरी वस्तु तो मेरी है, लेकिन सामने वाले की भी मेरी है। जैसे महाभारत के अंदर एक पार्ट आता है जो लोभी भी था और लालची भी था। कौन? महाभारत तो देखी आपने, महाभारत देखी। महाभारत का युद्ध हुआ ये लोभ और लालच के कारण से। द्रौपदी के शब्द तो निमित्त बने ही थे। द्रौपदी ने कहा था अंधे की संतान अंधी, ये दो शब्द तो निमित्त बने ही थे, लेकिन एक निमित्त था लोभ और लालच। तो महाभारत का एक प्रमुख पार्ट है जो लोभी भी था और लालची भी था। अब तो बता सकते हैं, दुर्योधन। कौन था? दुर्योधन। खुद के हिस्से का तो खाया सो खाया, और पांडवों के हिस्से का भी खाना चाहता था। और मंत्रित पासे फेंक करके शकुनी मामा ने उस जुए के खेल को, चौपड़ पासे के खेल को जीत लिया। पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी हड़प लिया। पांडव अपने इंद्रप्रस्थ को हार गए, खुद को भी जुए के अंदर दांव पर लगा दिया, और खुद को ही नहीं लगाया बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया। तो दुर्योधन की नीति भी क्या थी, मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा, पांडवों का भी मेरा, वो भी मेरा है और ये भी मेरा है। और जिस समय सब कुछ हड़पने के बाद में युद्ध की परिस्थितियां बनने लगी, उस समय शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण वासुदेव हस्तिनापुर में जाते हैं। बड़े बड़े योद्धाओं की, बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा लगी हुई है। उस समय श्री कृष्ण वासुदेव शांति दूत बन करके गए, क्योंकि कृष्ण वासुदेव जानते थे अगर यह युद्ध हुआ
तो भयंकर विनाश होगा धरती के ऊपर। लाखों और करोड़ों की लाशें बिछ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि युद्ध ये कहने को तो केवल कौरव और पांडवों का युद्ध है, लेकिन वो अपने ज्ञान से, अपनी योग विद्या से सब जान रहे थे ये युद्ध केवल कौरव और पांडवों का नहीं होगा, बल्कि पूरे विश्व का युद्ध होगा, पूरे भरत क्षेत्र का, पूरे भारत का युद्ध होगा। तो वो युद्ध को टालना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर शांति दूत बन करके जाते हैं। और जब उन्होंने कहा कि पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दो और तुम्हारा हिस्सा तुम रख लो, दुर्योधन नहीं माना और एक और उपाय निकाला, एक और रास्ता निकाला। कृष्ण वासुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम पांडवों का हिस्सा उनको नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एक काम करो, पांडवों को तो मात्र तुम केवल 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। क्या कर दो? हाँ, तुम्हारे अंदर में तो हजारों लाखों गांव तुम्हारे अधीन में है, केवल 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। लेकिन बंधुओं, प्रभु ने क्या फरमाया? अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, प्रमादी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, ये ऐसे होते हैं, इनको बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी भी शिक्षा देने के लिए चले जाएं तो उनको शिक्षा नहीं लगती है। तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा और उसने क्या उत्तर दिया? सुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, हे वासुदेव, मैं एक सुई का अग्रभाग टिके जितनी भूमि भी, आप तो कितने गांव की बात कर रहे हो? 5-5 गांवों की बात कर रहे हो, लेकिन हे केशव, एक सुई का अग्रभाग टिके जितनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। उस समय कृष्ण वासुदेव समझ गए युद्ध होगा और जरूर होगा। मैं कहूं युद्ध हुआ, करोड़ों की लाशें वहां पर बिछ गई, कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी खून से लाल हो गई, लेकिन दुर्योधन के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। 100 भाई थे, सबके सब मौत के घाट उतर गए। स्वयं भी जिस समय भीम ने उसकी जंघा तोड़ी, उस समय पड़ा पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उस समय भी उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका क्रोध, उसका लालच शांत नहीं हुआ। इस लोभ के पीछे आकर के उसने अपना पतन कर लिया। तो कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि अति कभी ना करना प्यारे। किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, अति हर चीज की बुरी है, एक चीज की नहीं। भगवान ने ठाणांक सूत्र के 9वें ठाणे के अंदर शरीर में रोग होने के 9 कारण बताए। 9 कारणों से शरीर में क्या होते हैं? रोग। ज्यादा खाने से भी रोग, ज्यादा भूखा रहने से भी रोग, ज्यादा बैठा रहने से भी रोग, ज्यादा हलने और चलने से भी। ऐसे एक नहीं 9 कारण बताए। यानी किसी भी चीज की हम अति कर देते हैं ना, हर चीज की अति क्या होती है? बुरी। इसलिए किसी चीज की अति नहीं करना। यदि अति करता है तो उसकी इति हो जाती है। इति यानी अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जड़ा मूल से खत्म हो जाता है। कहा अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। एक पक्षी होता है जिसके क्या काट दिए गए हैं? पंख। पंख कटने के बाद में वो पक्षी कहीं पर नहीं जा सकता है, उड़ना भूल जाता है, उड़ना छूट जाता है, एक स्थान का दास बन करके रह जाता है। इसलिए हे मनुष्य, इस लोभ को और लालच को धीरे धीरे क्या करना? कम करना। लेकिन मनुष्य इस लोभ के अंदर पड़ गया है। और ज्ञानियों ने क्या कहा कि धन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये बात सत्य है। एक मनुष्य वो है जो ये सोचता है धन मेरे लिए कुछ है। ध्यान से सुनना इस बात को। एक मनुष्य सोचता है धन मेरे लिए कुछ है, सही है। थोड़ा लोभ में आया, एक कदम आगे बढ़ गया, उसने कहा धन मेरे लिए कुछ कुछ है, तब तक भी सही। एक कदम और आगे बढ़ा, धन मेरे लिए बहुत कुछ है, तब तक भी सही। लेकिन जब एक कदम और आगे बढ़ता है ना, वहां पर गलती करता है। जब इंसान क्या सोचता है? धन मेरे लिए सब कुछ है।
धन इंसान के लिए कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ भी है, लेकिन धन इंसान के लिए सब कुछ नहीं है। धन इंसान के लिए बना है, इंसान धन के लिए नहीं बना है। इसलिए कहा कि केवल क्योंकि आप भागते हैं, दौड़ते हैं, पूरा दिन पुरुषार्थ करते हैं और 1 मिनट का भी समय, क्योंकि आज के मनुष्य के पास में बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है, क्या नहीं है? समय नहीं है। और आपको कोई पूछे भाई इतना क्यों भाग रहे हैं, इतना क्यों दौड़ रहे हैं, शांति से भी जीवन जिया जा सकता है, तो आप सब लोगों का उत्तर क्या होता है? किस लिए दौड़ रहे हैं? पेट भरने के लिए। सबसे पहला तो उत्तर क्या होता है? क्या भरने के लिए? पेट भरने के लिए। लेकिन ईमानदारी से उत्तर देना, धर्म सभा में बैठे हैं, क्या पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या केवल पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं क्या? भाई मंत्री जी, क्या भरना है आपको? थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। सबको क्या भरनी है? पेटी। और मनुष्य केवल पेट की नहीं सोचता है, मनुष्य केवल पेट की नहीं सोचता है, वो ठेठ की सोचता है। और उसे केवल पेट नहीं भरना है, क्या भरनी है? पेटी भरनी है। इसलिए अपने ईमानदारी को दांव पर लगा देता है, धर्म को दांव पर लगा देता है। 2 पैसे कमाने के लिए इंसान क्या करता है कि ईमान जावे भट्टी में। ईमान का क्या लेना देना है? ईमान जावे भट्टी में, पर पैसा आवे मुट्ठी में। पैसा आना चाहिए, ईमान जाता है तो जाए, मेरी ईमानदारी जाए और मेरा धर्म भी चला जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन मुट्ठी में क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। लेकिन बंधुओं, ये सोचना चाहिए ये धन साथ में चलने वाला नहीं। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते जिंदगी के 50 बसंत गुजर गए, 60 बसंत गुजर गए, 70 बसंत भी गुजर गए, 80 बसंत भी गुजरने को आए, लेकिन तृष्णा शांत हुई नहीं। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। कब से दौड़ना शुरू किया? बस 5-7 महीने पांव पर खड़े नहीं हुए तब तक घुटनों पर रेंग रहे थे, और जैसे ही पांव पर आए तो क्या शुरू कर दिया? दौड़ना। और बचपन के अंदर तो स्कूल में जाना तो भी क्या पड़ता है? दौड़ना है ना। सुबह सुबह नहीं उठे तो मम्मी उठाती है, और बस आ जाएगी, बस आ जाएगी, इसलिए क्या पढ़ना है? दौड़ना। स्कूल से आए, ट्यूशन पे गए, वहां से आए, वहां पर गए, तब से दौड़ना शुरू किया। और ये दौड़ कब तक चलती रहती है? चाहते तो हैं शांति, कभी शांत होकर बैठते हैं क्या? इंसान शांत कब होता है? बोलते हुए डर लगता है, बोलते हुए डर लगता है। मरने के बाद में किसी के 100 साल पूरे हो गए, चलती हुई सांस रुक गई, तो आप लोग क्या कहते हैं? फलान चंद जी क्या हो गए? शांत। शांत हो गए। अरे मरने के बाद में क्या शांत हुए? क्या खाक शांत हुए? शांत होना है तो कब होना चाहिए? जिंदा जी। लेकिन आप किसी को कह दो, भाई साहब आप शांत कब हो गए? क्या कह दो? आप शांत कब हो गए? तो सामने से क्या मिलेगा? मैं क्यों हूँ शांत? तू हो, तेरा बाप हो, तेरे बच्चे हो, मैं क्यों शांत? तेरा परिवार शांत हो जाए, मैं क्यों शांत हूँ? शांति चाहते हैं लेकिन शांत होना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग चाहते हैं लेकिन स्वर्गवासी होना, और मरे बिना स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तो क्या कहा? जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 1 लंगोटी 2 गज कच्ची जमीन के लिए इंसान को चाहिए क्या? कितनी भूख रह गई आज इंसान की, केवल भोजन करने के लिए बैठते हैं। कितने फल के जीमते हैं? 2 भी खाने के बाद में पच जाए तो ठीक है, उसको पचाने के लिए भी क्या करनी पड़ती है? एक समय था चक्कर काटने पड़ते हैं, खाना पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, गैस्ट्रिक हो गई। जब था चूर्ण की गोलियां लेनी पड़ती है, बचाया हुआ अजमा लेना पड़ता है, डाइजेशन की गोलियां लेनी पड़ती है, खाना पचता नहीं। एक वो मारवाड़ की भूमि थी, राजस्थान की भूमि थी। आज भी कई भाई बहन कहते हैं, मरा साहब जैसे ही राजस्थान की हवा शुरू होती है ना, तंदुरुस्ती महसूस होती है, और वहां पर जाकर के 2-2 मक्की के और बाजरी के सोगरे भी खा लेते हैं, 2-2 3 बाटी भी खा लेते हैं, और 3 घंटे के बाद में सब पच जाते हैं, भूख लग जाती है। और आजकल तो 2 रोटी भी पचने वाली नहीं।
तो कहा जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 1 लंगोटी 2 गज कच्ची जमीन के लिए। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। 2 रोटी 1 लंगोटी 2 गज कच्ची जमीन के लिए धन जोड़ता है आदमी। धन जोड़ते ही जोड़ते तन छोड़ता है आदमी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते 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 जिंदगी व्यतीत हो जाती है, 1 मिनट की भी शांति मिलने वाली नहीं। इस लोभ के पीछे, इस लालच के पीछे इंसान अपने भाई का शत्रु बन जाता है। थोड़ी सी जमीन के लिए, 2 गज जमीन के लिए, थोड़ी से धन के लिए अपने भाई का शत्रु बन जाता है। कोर्ट और कचहरियां चढ़ जाता है। और धन के अंदर तो बंधुओं वो ताकत है ना कि इंसान को वो शैतान बना करके छोड़ देता है, इंसान की इंसानियत को मार देता है, गरीबों का खून पीने का काम करता है। उसकी जो मानवता है, उसकी जो इंसानियत है, उसका जो मिनकपना है, सब कुछ नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये धन हमारी बड़ी परीक्षा लेता है, बड़ी परीक्षा लेता है। धन प्राप्त करके संतोष को धारण करना ये बड़े बड़े महापुरुष ही कर सकते हैं। बाकी इंसान को शैतान और हैवान बनते कोई देर लगने वाली। कैसे गुणों का नाश करता है, कैसे इंसानियत को समाप्त करता है ये लोभ। एक गांव के अंदर एक पंडित जी रहते थे। कई वर्ष हो गए शादी हुए, घर में संतान नहीं थी। जगह जगह पर गए, धर्म स्थान पर गए, साधु संतों के वहां पर गए, मंदिरों में जाकर सिर रगड़ा, तब कहीं जाकर के घर के अंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब इतने वर्षों के बाद में, इतनी मन्नतों के बाद में हुआ, तो पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। लाड़ प्यार से रखना गलत नहीं है बंधुओं, लेकिन कई बार लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है, जिंदगी का नाश कर देता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पंडित जी उनको स्कूल में भेजते, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं। टीचर डांटते। जब घर पे आते तो माँ कहती क्या जरूरत पड़ी है, पढ़ लेगा। मेरा बच्चा डांटने के लिए है क्या, मेरा बच्चा मार खाने के लिए है क्या? माँ की स्या लग जाती। पिताजी ने खूब प्रयास किया, लेकिन बच्चा माँ के लाड़ प्यार में इतना बिगड़ गया कि कुछ भी उसने ज्ञान प्राप्त नहीं, ना कोई वेदों का, ना कोई शास्त्रों का। एक पंडित का बेटा हो और उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो, तो ब्राह्मण के बेटे को कोई पूछने वाला नहीं। बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन पिताजी का नाम खूब था। इस हिसाब से रिश्ते भी आने लगे, शादी हो गई। लेकिन घर के अंदर जो पत्नी आई ना, बड़ी विदुषी थी, बड़ी समझदार थी। उसने क्या देखा, मेरे ससुर जी तो बड़े विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं, लेकिन मेरे पति देवता को कुछ भी आता नहीं। ये पिता की कमाई हुई रोटियों पर कब तक जीवन चलेगा? इसलिए उसने आकर एक ही बात कही, मुझे घर में यदि रखना है तो आप पहले पढ़ लिख करके होशियार हो जाओ, वेदों का शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, तभी मैं घर के अंदर रहूंगा। और श्रीमती जी ने कह दिया, घर बसाना है अपना, तो बात माननी पड़ी। और माता पिता की आज्ञा लेकर के वो पंडित जी का लड़का ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी जी चला गया। पुराने जमाने के अंदर काशी जी एक बहुत बड़ा विद्यालय, बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और वहां पर गए पढ़ने के लिए आचार्य के पास में, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने लगे। और पुराने जमाने के अंदर, रामायण के अंदर भी आपने देखा होगा, महाभारत के अंदर भी देखा होगा कि पढ़ने के लिए बच्चे जब गुरु के पास में, गुरुकुल में जाते थे ना, तो वहीं पर रहते। कभी कभार कभी कोई मिलने के लिए आते, बाकी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल वहीं पर रहते और एक भिक्षु की तरह रहते थे, साधु की तरह जीवन यापन करते, भिक्षा लेकर के आते। तो वो भी वहां पर चले गए, ज्ञान सीखने लगे। और ज्ञान सीखते सीखते उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष तक घर पर नहीं आए। लेकिन एक समय हुआ, आचार्य ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई जो मुझे सिखाना था मैंने सिखा दिया और तुम पारंगत हो गए। अब घर पर तार भेज दिया। इस स्थिति को, इस बार को मैं घर पर आ रहा हूँ। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। अब जो तिथि, जो वार था,
उस दिन माता और पिता, और केवल माता और पिता ही नहीं, क्योंकि जब कोई एक बच्चा पढ़ लिख करके आता, डॉक्टर बन करके आता, मास्टर बन करके आता या ज्ञान प्राप्त करके आता, पुराने जमाने के अंदर लोगों में प्रेम बहुत था। आजकल तो पड़ोस में कोई मर भी जाए ना तो भी पता नहीं चलता है। पूरे गांव में खुशी हुई, हमारे पंडित जी का बेटा पढ़ लिख करके आ रहा है, तो पूरा गांव उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए नगर की, अपने गांव की सीमा पर गए। किसी के हाथ में फूलों की माला पकड़ी हुई है, किसी के हाथ में आरती का थाल पकड़ा हुआ है, जय जयकार करते हुए और फूलों की माला पहनाई और उनके नाम की जय जयकार करते हुए उनको गांव में लेकर के आए। खूब बड़ी भीड़, लेकिन पूरी भीड़ के अंदर उस व्यक्ति ने, उस पंडित जी ने क्या देखा, पूरा गांव आया मुझे लेने के लिए, लेकिन जिस शख्स को आना चाहिए था वो शख्स यहाँ पर नहीं आया। और वो कौन था? उसकी पत्नी, जिसके कहने पर वो गया था, जिसको यहाँ पर सबसे आगे होना चाहिए था, मेरी पत्नी नहीं आई। फिर विचार किया, अरे भाई वो घर की लक्ष्मी है, हो सकता है गांव के बाहर नहीं आई, घर के द्वार पर आरती का थाल लेकर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए, वो घर के द्वार पर भी पहुंचा तो भी द्वार सूना पड़ा था, उसकी पत्नी वहां पर दिखाई नहीं दी। फिर विचार किया घर के अंदर होगी, लेकिन घर के अंदर भी प्रवेश किया, वहां पर भी उसकी पत्नी दिखी नहीं। माँ ने पानी का गिलास पिलाया, थोड़ी देर बैठे, माता पिता के साथ में बातचीत हुई। उसकी नजर उसकी पत्नी को ढूंढ रही थी, आखिर नहीं मिली। घंटा 2 घंटा और व्यतीत हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। विचार किया कहाँ गई, लेकिन शर्म आ रही थी, माता पिता से क्या पूछे। आखिर अपने कमरे में जाने का समय हुआ, कमरे में गए तो दरवाजा खोलने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद। विचार किया ये बड़ी विडंबना है भाई, अब दरवाजा बंद करके क्यों बैठी। उसने कहा दरवाजा खोलो। उसने कहा पंडित जी महाराज दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले मैं आपकी परीक्षा लूंगी, क्योंकि इतने साल क्या करके आए हो, पढ़ाई करके आए हो, अध्ययन करके आए हो, तो मैं आपकी परीक्षा लूंगी। उसने कहा आज ही परीक्षा लेनी जरूरी, 12 साल के बाद में घर पर आया, जो पूछना कल पूछ लेना। नहीं, दरवाजा तभी खुलेगा जब परीक्षा में पास होगी। बोलो भाई क्या सवाल है तुम्हारा। उसने कहा मेरा बस एक ही छोटा सा सवाल है, पाप का बाप कौन है। क्या प्रश्न पूछा? बस मुझे ये प्रश्न का उत्तर दे दो, पाप का बाप कौन है। पंडित जी विचार करने लगे, ये पाप का बाप उनको भी समझ में नहीं आया। कई उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं। उन्होंने अपने किताबों के पन्ने पलटे, ग्रंथों के पन्ने पलटे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। घंटा 1.5 घंटा व्यतीत हो गया, घड़ी में 9 बज गई, 9:30 बज गई, 10 बज गई। विचार करने लगे अब क्या करूं, थोड़ा बाहर घूमने के लिए गए, देखते हैं किसी से बातचीत करते हैं, हो सकता है कुछ समाधान मिल जाए। लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आखिर 10:30, 11, 11:30 बजी होगी घड़ी के अंदर। अपने घर के बाहर एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे पर बैठे हैं अकेले। और छोटे छोटे गांव के अंदर तो लोग जल्दी सो जाते थे, जल्दी घर का दरवाजा बंद करते और सब लोग सो जाते। आजकल की तरह थोड़ी था कि कितने बजे सोते हैं आप लोग। हाँ, 1 भी बज जाती है, 1:30 भी, 2 भी, 2:30 भी बज जाती है। पुराने जमाने के लोग जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते। तो सब लोग सो गए, गांव में एकदम शांति थी। और वो पंडित जी का बेटा भूख लगी है, भोजन किया नहीं अभी तक, और थका हुआ है और टेंशन के अंदर बैठा, मुंह उतार करके मुंह नीचे लटका हुआ है। और ऐसी सुनसान रात्रि के अंदर उन्हें छम 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 करती हुई एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना, ये किसी की पायल की आवाज है, और पायल तो स्त्री पहनती है, और रात्रि के अंदर ऐसी कौन सी स्त्री है जो सुनसान इस गलियों के अंदर आ रही है। और जोरदार आवाज आई, वो स्त्री नजदीक आई, उसने आंख उठा करके देखा, वो स्त्री कोई और नहीं, एक गांव की वेश्या थी। फिर विचार किया इन लोगों का तो काम ही यही है, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। नजरें फिर नीचे की, उस वेश्या ने पूछा, क्योंकि उसने देखा ये पंडित जी तो आज ही आए और घर के बाहर क्यों बैठे हैं, बड़ी चिंता के अंदर। तो वेश्या ने पूछा, पंडित जी क्या हुआ, इतनी चिंता के अंदर क्यों हो। पंडित जी ने कहा, तू मेरे मुंह क्यों लगती है भाई, तू अपने रास्ते जा, तेरे को मेरे से क्या लेना देना। नहीं नहीं पंडित जी बताओ तो सही। 2-4 बार पूछा, अब टेंशन में तो थे ही, चिंता में हो और सामने कोई पूछने वाला मिल जाए तो मन की बात कह देते हैं। अरे भाई चिंता में हूँ, मेरी पत्नी ने एक प्रश्न का उत्तर पूछा है, मेरी परीक्षा ले रही है, लेकिन मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या प्रश्न है आपका?
हो सकता है मैं उत्तर दे दूं। पंडित जी को हंसी आ गई, जात की तो वैश्या, जो उत्तर मैं नहीं दे सका, 12 वर्ष पढ़ करके आया और ये कहती है मैं उत्तर दे। अरे बोलो भाई, कई बार एक सिंह के काम एक चूहा भी आ जाता है। बोलो क्या प्रश्न है? उसने कहा मेरी पत्नी ने प्रश्न पूछा है, पाप का बाप कौन है? वैश्या को जोरदार हंसी आई। बस पंडित जी, इतना छोटा सा प्रश्न, अरे ये तो मेरे डावे हाथ का काम है, चुटकियों में उसका उत्तर दे दो। पंडित जी की एकदम आंख खुली जोरदार। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा पंडित जी इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है, प्रश्न का उत्तर दूंगी। ऐसा करो पहले मेरे घर पर चलो। पंडित जी की आंखें लाल हुई, गुस्से में कहने लगे मैं जाति से ब्राह्मण और तू जाति से वैश्या। अरे मेरे घर वालों को, मेरे पूर्वजों का नियम है, वैश्या के घर के सामने से भी कभी मजबूरी से निकलना पड़े तो भी बिना स्नान किए घर में प्रवेश नहीं करते। मैं तुम्हारे घर में जाऊं? उसने कहा पंडित जी ऐसी थोड़ी ना लेके जाऊंगी। एक 500 का नोट निकाला, गांधी जी की फोटो वाला, और फोटो का वो नोट निकाल करके पंडित जी के हाथ में दिया। पंडित जी ये रही आपकी दक्षिणा, मेरे साथ में चलिए। पंडित जी ने देखा यहाँ देखने वाला कोई नहीं, प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है और 500 का नोट, दोनों हाथों में लड्डू। आगे आगे वैश्या चल रही है, पीछे पीछे पंडित जी चल रहे हैं। चलते चलते पहुंच गए वैश्या के घर के अंदर। बैठने के लिए स्थान दिया, पंडित जी बैठे और वैश्या अपने रसोई घर में गई, एक लोटा जल भर करके लाई और कहा पंडित जी महाराज ये जल पीजिए। उन्होंने कहा मैं तेरे घर में आ गया, वहां तक ही ठीक, वहां पर अपवित्र हो गया, मैं तेरे घर का जल पीने वाला नहीं हूं, जल्दी से जल्दी प्रश्न का उत्तर दे। पंडित जी महाराज वो भी दूंगी, पहले जल पी लीजिए। एक हाथ में लोटा, एक हाथ में 500 का नोट। तो एक हाथ में 500 का नोट पकड़ा, प्यास तो लगी हुई थी, 500 का नोट पकड़ा और वो लोटा पकड़ा, गटागट करते हुए पानी पी गई। फिर गई अंदर रसोई घर में, भोजन बना हुआ था, गर्मा गर्म थाल पुरस करके पंडित जी के लिए लाई। भाप निकल रही है, खुशबू आ रही है, भोजन पुरसा और उसने कहा पंडित जी महाराज भूख लगी है, भोजन भी कर लीजिए। पंडित जी को गुस्सा आया, एक बार तो गुस्से में तन्ना कर खड़े हुए, मैं तेरे घर का अन्न खाने वाला नहीं। थाली में रखा 500 का, ये लीजिए अपनी दक्षिणा और कीजिए भोजन। प्रसन्न, भूख लगी है, भोजन मिल गया, 500 का नोट मिल गया, प्रश्न का क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा। इसलिए फटाफट एक ग्रास तोड़ा और मुंह में डालने लगे। जैसे ही मुंह तक पहुंचा, अभी मुंह में रखा नहीं, ग्रास मोटो तक पहुंचा ही था, उस वैश्या ने जोरदार एक झांपड़ मारा पंडित जी के मुंह पर। 500 का नोट नीचे, हाथ में पकड़ा हुआ ग्रास नीचे, आंखें लाल, गुस्से के अंदर आए। ये क्या किया तूने? तूने मेरा अपमान किया है। वैश्या ने मुस्कुराते हुए कहा पंडित जी मैंने आपका अपमान नहीं किया है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। इतनी देर से जो उत्तर पूछ रहे थे पाप का बाप क्या है, पाप का बाप क्या है, तो सुन लो, पाप का बाप है लोभ। पाप का बाप क्या है? इस लोभ के कारण से आप मेरे वैश्या के घर पर आए। वैश्या के घर पर आए ही नहीं, उसके घर का पानी भी पी लिया, पानी भी ही नहीं पिया, भोजन करने के लिए भी क्या हो गए? तैयार। किसके कारण से? लोभ के कारण से। तो पाप का बाप है लोभ। एक कवि ने क्या कहा? सोए हुए कितनों को जगा देती है, सोए हुए कितनों को जगा देती है, अच्छे अच्छों का ईमान डिगा देती है। जो धर्म स्थान पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें करते हैं ना ईमानदारी की, जब दुकान पर खड़े होते हैं, कस्टमर सामने खड़ा होता है, वहां पर नोटों की कड़कड़ाहट होती है, उस समय ईमानदारी और धर्म की बातें याद नहीं आती है। सोए हुए कितनों को जगा देती है, अच्छे अच्छों का ईमान डिगा देती है। दौलत में वह गर्मी है, दौलत में वह गर्मी है, यदि चढ़ जाए तो इंसान को शैतान बना देती है, इंसान को हैवान बना देती है। तो हम इंसान हैं, हमें शैतान भी नहीं बनना, हैवान भी नहीं बनना है। हमारा लक्ष्य क्या बनने का है? हाँ, पहले इंसान बने और इंसान बनने के बाद में क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। लेकिन इंसान और भगवान कब बनेंगे? जब तृष्णा रूपी लाए को संतोष रूपी जल से क्या कर देंगे? शांत कर देंगे। तो लोभ और लालच को बंधुओं कम करने का प्रयास करेंगे तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम
प्रभु मंगलमस्तु भद्राभ्या जैनदर्शनाय।